सिर्फ हिंदी का अर्थ नहीं बताए थे अभी। चलो देखो यहां तक बता दिए थे हम कि कृष्ण जी से मिलने कौन गए थे, सुदामा गए थे। ये पाठ का हिंदी अर्थ है, क्या है इसमें देखो, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण और सुदामा ने साथ साथ पढ़ाई किया। कृष्ण धनी थे जबकि सुदामा क्या थे, फिर भी दोनों में महान दोस्त, दोनों महान दोस्त थे। वे हमेशा एक साथ देखे जाते थे। समय गुजरा, कृष्ण द्वारिका के राजा बने, किंतु सुदामा की स्थिति क्या रही, दयनीय रही। उनकी पत्नी और बच्चों को अक्सर बिना खाए सोना पड़ता था। दयनीय स्थिति सहने में असमर्थ होकर सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि आप हमेशा हमसे कहते हैं कि कृष्ण द्वारिका के राजा आपके क्या हैं, दोस्त हैं, आप उनसे मिलकर अपनी मदद के लिए क्यों नहीं कहते हैं। उसकी पत्नी के बार बार आग्रह ने अंत में उन्हें मजबूर कर दिया और वे जाने लगे कृष्ण से मिलने के लिए। इसके बाद बताए थे हम कि सुदामा ने द्वारिका में कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। वे द्वारिका में कृष्ण के राजमहल पहुंचे। उन्होंने राज के संतरियों को कहा कि वे अपने मित्र कृष्ण से मिलना चाहते हैं। संतरियों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि गुदड़ी पहनने वाला आदमी उनके राजा का मित्र हो सकता है। उन्होंने उन्हें अनुमति नहीं दी और अंत में सुदामा के बारे में एक संतरी सूचित करने गया। कृष्ण ज्यों ही सुदामा का नाम सुना, राज्य की फाटक की ओर दौड़ पड़े। वे अपने बचपन के मित्र के गले मिले और उन्हें राजमहल आने का आग्रह किया। तभी राजा की गुदड़ी पहने किसी गरीब व्यक्ति से गला मिलता देख क्या थे, चकित थे। सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए संदेश के रूप में उन्हें भुने हुए चावल दिए थे। तो कैसा चावल दिया था, भुना हुआ, भूंजा हुआ चावल दिया था, जिसको दाना कहा जाता है, दाना दी थी। किंतु सुदामा संकोचित थे, क्या यह राजा के लिए ठीक होगा। वे संकोचित थे, इसीलिए उन्हें भुने हुए पोटली को छुपा लिया और कृष्ण ने उन्हें वह छुपाते हुए क्या कर लिया, इसीलिए उन्होंने झपट लिया और खोला और उनकी रानी और वो खूब आनंद से उन भुना हुआ चावल को क्या कर गए, खा गए। सुदामा को महल में खूब स्वागत मिला। उन्हें अच्छा अच्छा खाने को मिला, सुंदर सुंदर कपड़ा मिला। कृष्ण ने स्वयं अपने मित्र की आवश्यकताओं की काफी ध्यान रखा और सुदामा काफी क्या थे, वहां पे खुश थे एकदम, क्या कितना अच्छा खाने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कृष्ण से अपनी कमजोरी स्थिति के बारे में कहना चाहा, किंतु उनके आत्मसम्मान ने उन्हें करने नहीं दिया और अंत में सुदामा जितने गरीब थे वैसे ही घर लौट गए। जब वे घर पहुंचे तो अपनी झोपड़ी की जगह पर बड़ा महल देखकर वे चकित हो गए। उन्होंने किसी से उस नए और सुंदर भवन के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह सुदामा का भवन है। सुदामा उस पर भरोसा नहीं कर सके। सुदामा को महल के बाहर खड़ा देख उनकी पत्नी बाहर आई और उन्हें अंदर ले गई। सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़ों में देखकर क्या हुए, प्रसन्न हुए कि वाह क्या बढ़िया सा सीन है, अच्छा अच्छा कपड़ा मिल गया ना, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद में शीघ्र ही सुदामा ने तुरंत महसूस किया कि जब वे द्वारिका में थे तो कृष्ण ने ही ये सब किया है। किसने किया है, सुदामा अपनी मदद के लिए अपने मित्र कृष्ण का आभार महसूस किया। केवल मित्र ही अकथित बात समझ सकता है, मतलब मित्र ही आपके बिना कहे हुए बात को क्या कर सकता है, समझ सकता है। अब आता है ग्लोसरी एंड नोट्स। पैलेस, पैलेस मतलब होता है ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ किंग और क्वीन। पैलेस जहां राजा और रानी रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है, पैलेस कहा जाता है। और उसको हिंदी में कहा जाता है राजमहल। क्या कहा जाता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट या उपहार। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, गिफ्ट या उपहार। अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज्ड, एकदम चकित हो जाना, एकदम भकुआ जाना। हिंदी में क्या कहा जाता है उसको, भकुआ जाना। हॉट मतलब होता है स्मॉल सिंपल कॉटेज, कुटिया या झोपड़ी। कुटिया या केयरेड, केयरेड मतलब लुक्ड आफ्टर, मतलब होता है ध्यान रखते थे। क्या रखते थे, एराइवल, एराइवल मतलब होता है आगमन, रीचिंग, पहुंचना। एराइवल का मतलब क्या होता है, आगमन या पहुंचना। क्या होता है,
पहुंचना। एलॉट, एलॉट मतलब होता है बहुत सारा। एलॉट का मतलब क्या होता है? भेरी मछली का हुआ ना, भेरी मच। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट मतलब होता है सामने, इन फ्रंट, मतलब क्या होता है? सामने। इसके बाद में रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस करना। रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है? महसूस करना। बियर, बियर मतलब होता है पुट अप विथ, बर्दाश्त करना। जिससे नहीं कहते कि एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उसी को कौन कहा जाता है? बियर कहा जाता है। घर जाना है तो चुपचाप बैठो। बियर का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। बियर का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। पुट अप विथ। चलो बताओ, पैलेस माने क्या होता है? राजमहल। पैलेस का मतलब क्या होता है? राजमहल। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? उपहार। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? एमेज्ड, एमेज्ड का मतलब होता है चकित हुआ। एमेज्ड का मतलब क्या होता है? चकित हुआ। हट, हट का मतलब होता है कुटिया या झोपड़ी, कुटिया या झोपड़ी। केरेड, केरेड का मतलब होता है देखभाल। केरेड का मतलब क्या होता है? देखभाल। एराइवल मतलब होता है पहुंचना। एराइवल मतलब क्या होता है? पहुंचना। एलॉट मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्या होता है? बहुत ज्यादा। इन फ्रंट मतलब होता है सामने। क्या होता है? सामने। रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब होता है महसूस किया। क्या होता है? और बियर, बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना। क्या होता है? समझ में आ जाएगा। अगला भी और है, पिटिएबल। पिटिएबल मतलब होता है दयनीय। पिटिएबल का मतलब क्या होता है? दयनीय। पिटिएबल का मतलब मूव्ड, मूव्ड मतलब विवश करना, विवश करना या हटना भी होता है। क्या होता है? हटना। रॉयल गार्ड, रॉयल गार्ड मतलब होता है राजा के संरक्षक या शाही रक्षक। राजा के रक्षक। रॉयल मतलब राजा, गार्ड मतलब रक्षक, पहरेदार। एज सुन एज, एज सुन एज मतलब होता है ज्यों ही। जैसे नहीं होता है कि ज्यों ही बारिश होने लगी मैं छाता खोल लिया, ज्यों ही भगदड़ हुई मैं भागने लगा, ज्यों ही। हग्ड, हग्ड का मतलब होता है गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना या लिपटना। गले लगाना या लिपटना। एसेम्ड ऑफ, एसेम्ड मतलब होता है शर्म करना या शर्मिंदा होना। क्या होता है? शर्म करना या शर्मिंदा होना। ग्रेब्ड, ग्रेब्ड मतलब होता है झपट लेना, छीन लेना, झपट लेना। क्या होता है? छीन लेना या झपट लेना। अनटाइड, अनटाइड मतलब होता है खोलना। अनटाइड मतलब क्या होता है? खोलना। अनटाइड का मतलब होता है खोलना। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? एस्टोनाइज्ड, एस्टोनाइज्ड का मतलब होता है चकित। एस्टोनाइज्ड का मतलब क्या होता है? पर्सेड राइस मतलब भुना हुआ चावल, भुना हुआ चावल। समझ में आ जाएगा। लेट्स कॉम्प्रहेंड। चलो अब पूछताछ करते हैं थोड़ा सा। पहला प्रश्न है, ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। मतलब टोटल क्वेश्चन का आप लोगों को क्या देना है? आंसर देना है कि क्या इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में दिया है, व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज अ गिफ्ट? पर्सेस्ड राइस ना, भुना हुआ चावल दिए थे ना। तो सुदामा ने कृष्ण को गिफ्ट के रूप में क्या दिया? तो सुदामा गिव परचेज्ड राइस टू सीदामा एज अ गिफ्ट। क्या दिया था? भुना हुआ चावल। हाउ डिड कृष्णा फील व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा? कृष्ण ने कैसा महसूस किया जब वो गिफ्ट लिए सुदामा से? खुश हो गए ना। और दोनों उनकी रानी और कृष्ण जी क्या किए? एकदम खुशी खुशी वो चावल क्या किए? खा गए। चावल खुशी खुशी क्या कर गए? तो कृष्णा फेल्ट डिलाइटली, डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब होता है बहुत आनंद से खाना। एकदम मिल लग रहा कि मलपुआ खा रहे हैं वैसे वो चाउर खा रहे थे, जैसे को वो खैले ही नहीं खन, तो वैसे खा रहे थे। तो बहुत डिलाइटली व्हेन टुक गिफ्ट फ्रॉम सुदामा। व्हाई वाज सुदामा अमेज्ड टू सी द पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट? सुदामा चकित क्यों हो गए? व्हाई माने क्यों? सुदामा अमेज्ड मतलब चकित हो जाना।
क्या? टू सी, देखकर, क्या देखकर? ए पैलेस, एक महल, कहां? द प्लेस, उस जगह पर, ऑफ हिज हट, जहां उनका झोपड़ी था, वहां पर देख करके एक महल को सुदामा चकित क्यों हो गए? क्योंकि चकित हो गए इसलिए क्योंकि वो जानते नहीं थे किसका है ना। तो सुदामा अमेज्ड टू सी ए पैलेस ऑफ प्लेस ऑफ हट बिकॉज इट वाज बिल्ट इन हिज एब्सेंस। वो नहीं थे तब बना था वो, तो चकित नहीं हो जाएंगे? आप मान लीजिए 10 दिन के लिए कहूंगा या 10 दिन में आएगा तो पूरा एकदम रोड रोड बन गया, गांव बदल गया, बिजली उजली आ गया, चारों तरफ एकदम पेंट पोचारा हो गया, रोड नली गली सब बन गया एकदम, एगो एरोप्लेन दौड़ रहा है, ताकि कहिएगा नहीं कि हम अपने गांव में हैं कि दूसरा के गांव में आ गए हैं। हाँ, बुझा रहे ना? तो वही वो आके भकुआ गए, क्या कर गए? भकुआ गए कि ई कहां हम आ गए, वो भकुआ गए कि ई कहां हम। अगला, टिक द करेक्ट आंसर, बताओ आंसर, इसमें सही सही आंसर बताना है। द स्टोरी ऑफ कृष्ण एंड सुदामा हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये कहानी कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कृष्ण और सुदामा आपस में क्या थे? दुश्मन थे, दोस्त थे, संबंधी थे, फ्रेंड थे ना। What did सुदामा वाइफ सेंड टू कृष्ण एज अ गिफ्ट? सुदामा की वाइफ ने कृष्णा जी को क्या गिफ्ट में दी थी? भूंजा हुआ चावल, ये फ्राइड राइस, मतलब तेल में भूंजा हुआ चावल, परचेज, सूखले भूंजल रहे, परचेज्ड। सुदामा डिड नॉट वांट टू प्रेजेंट द परचेज राइस टू कृष्णा बिकॉज ऑफ शाइनेस, शर्म से, हेस्टीनेस, डर से, कि दोनों से, कि किसी से नहीं? शाइनेस, शर्म से नहीं देना चाहते थे। किसे नहीं देना चाहते थे? बुझा जाएगा ना। अगला, आंसर द ईच फ्लोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंसेज। 2 सेंटेंस में देना है, नहीं तो 3 सेंटेंस में देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डिड सुदामा's वाइफ सेंड टू हिम कृष्णा? सुदामा की जो पत्नी थी वो कृष्णा जी के पास सुदामा को क्यों भेजी? वे लोग बहुत गरीब थे, बिना खाए पिए सो जाते थे, इसीलिए बोली कि जाइए, वो तो मालिक हैं, द्वारिका के राजा हैं, जाइए कुछ तो देंगे, 10-20 दिन तो खाएंगे, तो इसलिए भेजी थी ना। तो हो जाएगा कृष्णा वाज ए फ्रेंड ऑफ सुदामा। कृष्ण कौन थे? सुदामा के कौन थे? वो फ्रेंड थे। ही वाज अ किंग, वो क्या थे? राजा थे। सो सुदामाज वाइफ, जो सुदामा की पत्नी थी, सेंड हिम टू कृष्णा टू आस्क हेल्प। वो बोली थी कि जाइए कुछ मदद लेकर के उनसे मदद मांगने के लिए भेजी थी, भीख मांगने के लिए। हाउ डिड द गार्ड एट द कृष्णाज पैलेस ट्रीट सुदामा? इसका मतलब कोई समझाएगा? हाउ मतलब कैसे, गार्ड मतलब रक्षक जो थे कृष्णा के जी के महल पे, वो कैसे ट्रीट किए, मतलब कैसे उनसे बर्ताव किए सुदामा से, जब सुदामा वहां पे पहुंचे। ध्यान नहीं दिया था, वो कुछ बोल रहे थे सुन ही नहीं रहा था सब। ये कहां से आ गया भागी, कहां से आ गई ना तलाप से? तू कौन है? वो तो कृष्णा जी के दोस्त थे। भकुआ गया था कि कहां से आ गया ना। तो देखो, द गार्ड डिड नॉट अलाउ, गार्ड ने बोला ही नहीं, क्या नहीं बोला? कि सुदामा को महल में जाने के लिए एकदम भगा दे रहा था। क्या भागो, कहां से तू आ गया रे? दे स्टॉप्ड हिम एट द गेट एंड इन्फॉर्म्ड कृष्णा ऑफ हिज अराइवल देयर। वो क्या कर दिया? गेट पर ही उनको रोक दिया और जाके इन्फॉर्म किया किसको? कृष्ण जी को कि कोई आया है। जाके कहा कि कोई। व्हाट डिड कृष्णा डू व्हेन हर्ड सुदामाज नेम? सुदामा का जब नाम सुने कृष्ण जी तो क्या किए? नंगे पांव क्या पड़े थे? दौड़ पड़े थे ना। When जब कृष्णा हर्ड सुदामाज नेम, जब कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, ही लेफ्ट ऑल हिज वर्क, वो सारा काम छोड़ दिए, एंड रश्ड टू द गेट, और दौड़ पड़े। कहां के लिए? गेट पर।
अरे नहीं होता है कि कोई आता है आदमी तो दौड़ जाता है, अरे उनको कहे रुकवाए हैं, अरे दौड़ एकदम भागता है गिरत भारत। ही हग्ड हिम एंड रिक्वेस्टेड, वो जा करके सबसे पहले क्या मिले उनके गले मिले। एंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मतलब जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि चलो हमारे घर चलो, बुझा गया। वेन कृष्णा, बोलो, वेन कृष्णा, आराम से, हर्ड सुदामाज नेम, ही लेफ्ट हिज ऑल वर्क, सारा काम क्या कर दिए, वो रोक दिए, बोले कि हम काम करेंगे होंगे, एंड रश्ड टू द गेट, और गेट की तरफ क्या पड़े, ही हग्ड हिम एंड, बोलो, एंड रिक्वेस्टेड टू कम इन द पैलेस। अब देखो अगला क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। क्वेश्चन का आंसर तो देना है लेकिन 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड सुदामा नॉट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट। इसका मतलब कोई बता देगा, व्हाई मतलब क्यों, सुदामा ने नॉट टेल नहीं कहा कृष्णा से, क्या कहा नहीं कहा, द पर्पस अपने आने का मकसद, ऑफ हिज विजिट अपने आने का मकसद को उसने कृष्णा जी से क्यों नहीं कहा। सवाल यही है, कोई बताओ इसका उत्तर। शर्म लग रहा था, वो आत्मसम्मान उनका लग रहा था कि हम देखो ना आए हैं, अब वो कितना दिन पैबो किए हैं तो भीख मांगने के लिए जाए हैं, तो थोड़ा सा क्या लग रहा था उनको, शर्म लग रहा था। क्या लग रहा था, सुदामा वाज ए ऑनरेबल मैन, सुदामा एक ईमानदार आदमी थे। सुदामा कैसे आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। कृष्णा वाज हिज फ्रेंड, कृष्ण उनके क्या थे, दोस्त थे। सुदामा बहुत ईमानदार थे। एक बात जान जाओ, ईमानदार आदमी जो रहता है मर जाएगा लेकिन जल्दी किसी से कुछ मांगेगा होंगेगा नहीं। ईमानदार जो आदमी होता है वो, जैसे जो ईमानदार जो बच्चा होता है वो फीस तुरंत भर देता है, ठीक है, तो अब देख लेना। हाँ, ईमानदार टीचर जो होते हैं ना वो सब कुछ पढ़ाते हैं, तो देखो हम सब कुछ पढ़ाते हैं ना, आप लोग भी ईमानदार बच्चे हैं, आप हम जानते हैं कि सब लोग फीस क्या कर देगा, अपना अपना भर देगा, और जिनका बाकी वो काल ला के दे देगा, हम जान रहे हैं। वो कल एकदम जाके घरे से लेके कसम चुरा के मांग के रो के गा के लाएगा, ला के दे देगा, हम जानते हैं। ईमानदार हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये तो बहुत महा ईमानदार, जो फुल पेट कर दिया वो एकदम महा ईमानदार है। नहीं ऐसा नहीं है, ईमानदार है मतलब। ये कर रही थी है? रुकवा रही थी, रुक जाओ रुक जाओ, क्या बोली है, नहीं थे पीछा, ये तो जमा कर दी अपन पूरा, तो पूरा 1 साल का जमा कर दी, पूरा 1 साल का जमा कर दी, पूछ लो। ये और बना दी, 1 साल के जमे होता है तो 2 साल कैसे जमा कर देगी रे, 2 साल के अब तो ठीक है, 8 क्लास के जमा कर देना अब, ठीक है। ये देखो ये पूरा जमा करके बैठी है, पूरा नहीं मतलब 1 रुपये ड्यूज नहीं है, इसमें सबका ड्यूज नहीं है ना। तुम्हारा ड्यूज है ना, हाँ नहीं जमा करवाओ, ईमानदार है ना, हाँ तब कल जमा करवा देगी, जानते हैं। बताओ सुदामा क्या थे, ईमानदार थे, और कृष्णा उनके कौन थे, दोस्त। ही कंसीडर्ड आस्किंग ए हेल्प अगेंस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, सोच रहे हाँ कृष्णा, व्हाई डिड कृष्णा हेल्प हिज फ्रेंड इन व्हाट वे, बताओ कृष्ण ने सुदामा का हेल्प कैसे किया। जब वो द्वारिका में थे
तब उनके झोपड़ी तुड़वा के क्या बनवा दिए? कृष्णा बिल्ट ए बिग बिल्डिंग इन प्लेस ऑफ द हट ऑफ सुदामा। कृष्णा ने बिल्ट मतलब बनवा दिया ये बिग बिल्डिंग, बहुत बड़ा महल, इन प्लेस उस जगह पर जहां उनका झोपड़ी था। ही गेव सफिशिएंट वेल्थ, उनको खाली घरे नहीं बनवाए, धन दौलत भी दिए, एंड कपड़े इन हिज फैमिली, उनके कपड़ा, उनके परिवार को कपड़ा भी दिया और धन भी दे दिया। बट कृष्णा हैड डन, लेकिन ये सब कृष्ण जी किए थे कब? ऑल हिज इन एब्सेंस ऑफ सुदामा। सुदामा जी जन्मो नहीं किए कि उनका हेल्प हो रहा है तब। एंड डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग अबाउट दिस, और ये सब सरप्राइज एकदम दिए थे। सरप्राइज होता है ना कि हमको पता नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। अब वो सब कुछ किए थे और कुछ बताइबो नहीं, समझ में आ रहा क्या करें हमें? वो सब कुछ किए लेकिन कुछ बताइबो नहीं किए, तो कह रहा है ना कि इन एब्सेंस ऑफ सुदामा एंड डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग अबाउट दिस, और ये सब कुछ किए लेकिन उनको कुछ बताए नहीं। तो कृष्ण ने मदद कैसे किया? उनके झोपड़ी वाले घर पे महल में बदल दिया और कुछ उनको बताइबो नहीं किया। हाउ डिड कृष्ण अंडरस्टैंड सुदामा नीड? कृष्ण सुदामा का आवश्यकता कैसे समझ गए? तो कृष्ण वाज ए वाइज मैन, कृष्ण क्या थे? एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, ऐसे थोड़े ना द्वारिका का राजा बने। ही न्यू द कंडीशन ऑफ सुदामा फ्रॉम हिज अपीयरेंस, सुदामा का हालतें देख के जान गए थे कि सुदामा कौन हालत में है। ना समझ में आया? सुदामा का हालतें देख के पता चल गया था कि सुदामा किस हालत में है। अराइवल ऑफ सुदामा इन रैग इंडिकेट हिम सुदामाज नीड, सुदामा जैसे वहां पहुंचे थे जिस स्थिति में, कहां? द्वारिका में, वही बता रहा था कि सुदामा की स्थिति असली में है क्या, सुदामा का स्थिति असली में है क्या। समझ में आ गया? तो सुदामा वो समझ गए, तो उनका स्थिति देख करके, अरे तुम अगर घरे कहीं लड़ाई करके आओ तो तुम्हारा स्थिति देख के ना घर वाले बता देंगे कि पक्का कहीं झगड़ा करके आया है, कि नाक मुंह को नकोटाइल बा ऐसे से बा, कपड़ा उपड़ा फाड़ ले बा, तो एकदम पक्का है कि कहीं से झगड़ा मार करके आया। तो वैसे ही सुदामा को देखे कि एकदम फटा हालत में आया है, तो जान नहीं गए कि इनका कंडीशन बहुत ही क्या है। वर्ड स्टडी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्स में वर्ड दिया हुआ है, इसको इसी में से इसको भरना है। ये जो ब्लैंक है उसको क्या करना है बच्चों? भरना है। सुदामा खाली स्थान ए लिटिल परचेज राइस विथ हिम, सुदामा ने ए लिटिल परचेज, भुना हुआ चावल लाए थे अपने साथ, रिक्वेस्ट दे रहे थे उनको लाके, कृष्ण जी को छुपा रहे थे। केयर्ड मतलब देखभाल कर रहे थे, नहीं। ब्राउट मतलब लाए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदामा ब्राउट, BROUGHT। अगला, समटाइम्स सुदामाज फैमिली हैड खाली स्थान फूड टू ईट। क्या कभी कभी सुदामा के फैमिली को क्या नहीं होता था? खाने नहीं मिलता था, यानी कि नो फूड ना, नो फूड टू ईट, नो फूड टू ईट। यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा इज योर, आप हमेशा कहते हैं कि कृष्ण आपके फ्रेंड है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हो? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप अगर मतलब समझ गए, इंग्लिश बहुत आसान होता है जब इसका मतलब समझ में आने लगे, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी मीडियम वाले नहीं है, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। हिंदी मीडियम वाला क्या करता है ना कि हिंदी को पहले अंग्रेजी में बदलता है, अंग्रेजी को पहले हिंदी में बदलता है, तब समझता है। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में समझ जाता है ना, बुझाया? जैसे कोई पूछेगा हाउ आर यू, तो हम समझे कि हाउ माने तुम कैसे, हाउ आर यू, यू माने तुम, यानी कि पूछ रहा है कि तुम कैसे हो, तब बोलते हैं कि मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। हम लोग उसका जल्दी जल्दी अपने मन में ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अंग्रेजी वाला बोले पूछेगा हाउ आर यू, बोले आई एम फाइन। जैसे पूछो हाउ आर यू, आई एम फाइन, तो वो अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी को पहले हिंदी में बदलते हैं,
तब उसको समझते हैं। चलो अगला, ही रैन टू द गेट टू खाली स्थान सुदामा, वो दौड़ पड़े गेट पर क्या करने के लिए, नहीं गले कहां मैं हग कहां, स्वागत करने के लिए। क्या करने के लिए, क्या भराएगा इसमें, वेलकम। कृष्णा हिमसेल्फ, खाली स्थान, ए लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स नीड, कृष्ण खुद ही फ्रेंड के नीड्स को, दोस्त को किया, क्या किया था, देखभाल, क्या किया था, तो क्या हो जाएगा इसमें, केयर्ड, क्या हो जाएगा, कृष्णा खाली स्थान सुदामा टू कम इन, कृष्णा ने क्या किया सुदामा से, रिक्वेस्ट किया था, क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे यहां चलिए, आप हमारे यहां चलिए। ही वांटेड, अभी को बच में किया है प्रेजेंट, क्या बचा है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अगला मैच द फ्लोइंग, इसको मिलान करना है, क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। चलो फ्लोइंग का मैच द फ्लोइंग करो। पहला रियलाइज्ड माने क्या होता है, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, तो चलो इसमें देखो तो कौन सा उसका आंसर है, चलो नहीं आ रहा तो छोड़ दो। ऑफन मतलब होता है अक्सर, ऑफन मतलब होता है अक्सर, नहीं पता चल रहा है। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब होता है प्रस्तुत करना या उपहार, तो गिफ्ट है ना, तो एक आंसर क्या हो गया, एक हो गया आपका गिफ्ट, एक मिल गया ना। चलो अगला, अगला मिलाते हैं दूसरा। अब इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने या पहले, तो क्या है, बिफोर है ना। परचेज मतलब होता है भुना हुआ, परचेज मतलब भुना हुआ, तो कहीं है ड्राइड या रोस्टेड, ड्राइड या रोस्टेड। जॉय मतलब होता है खुशी मनाना, बहुत ज्यादा खुशी, एक्सट्रीम प्लीजर, एक्सट्रीम प्लीजर। चलो अगला, पर्पस, पर्पस मतलब होता है आने का इरादा, आने का इरादा, इंटेंशन, इंटेंशन मतलब क्या होता है, इरादा, इंटेंशन मतलब क्या होता है, इरादा। चलो अगला, पैलेस, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ किंग, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ किंग, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ये वाला। तो ये दो गो बचल है, अब दो गो में देखो, एगो यहां पर बचल है, एगो यहां पे। ऑफन रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब होता है महसूस करना, तो ये हो जाएगा ये वाला और ये हो जाएगा ये वाला, समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलो, सिप वाला बताना है आपको, कुछ लास्ट में सिप आए ऐसा कुछ वर्ड बताना है, जैसा स्कॉलरशिप, फ्रेंडशिप हो जाएगा क्या, फ्रेंडशिप, आगे बताओ, फ्रेंडशिप, सिप वाला बताओ कुछ, लास्ट में सिप आना चाहिए, बोलो। अरे रिलेशनशिप, रिलेशन, रिलेशनशिप, स्टूडेंटशिप, स्टूडेंटशिप, लीडरशिप, लीडरशिप, हैं, टीचरशिप नहीं होता है, हो जाएगा, बुझा गया ना। अच्छा 5 को बोला, एक और बोलो, एक और बोलो, बोलो, हार्डशिप, हार्डशिप, क्या बोल रहा है देखो कि राइट लीस्ट 5 वर्ड्स एंडिंग विथ क्या, शिप, शिप से अंत करने वाला। चलो अगला, हैड टू का यूज करना है, कैसे करना है, हैड टू का यूज करना है। जैसे देखो अब आई वॉज कंपेल्ड टू गो, तो इसके जगह पे क्या लिखा है, आई हैड टू, यानी कि यहां से देखो क्या क्या हटा दिया, पूरा हटा दिया ना। तो बताओ इसमें क्या होगा, सी वॉज कंपेल्ड टू स्टडी स्टडी मेडिसिन, तो क्या हो जाएगा, सी हाय, यहां से पूरा हट जाएगा ये, सी हैड टू स्टडी
मेडिसिन। आया समझ में? चलो अगला देखो तो, दे वर कंपेल्ड टू बेग अ स्टोरी, तो क्या हो जाएगा? दे हैड टू बेग सॉरी, बेग सॉरी। आई वॉज कंपेल्ड टू ईट, तो बोलो आई हैड टू ईट। बुझा रहा ना? चलो बताओ इसमें क्या बनेगा? ही हैड टू वॉक ऑन फुट, ही हैड टू वॉक ऑन फुट। कोई दिक्कत है? बुझा गया? बना लो, नहीं बनाओ मत। लेट्स टॉक, दो लोगों का इसमें बातचीत है। क्या बातचीत है देखो, बोल रहा है मोंटी, किससे बोल रहा है? मुकुल से। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या कर रहा है। डिस्कस द फ्लोइंग प्रीपोजिशन ग्रुप, प्रोपोर्शन ग्रुप, ए फ्रेंड नीड्स ए फ्रेंड नीडेड। दो लोगों को बात करना है कि एक दोस्त ही दोस्त के मतलब को समझता है, एक दोस्त ही दोस्त के आवश्यकता को क्या करता है? समझता है। और दो लोगों को बात कराना है इसमें, तो देखो मोंटी और टोनी बात कर रहे हैं। क्या? मुकुल हैव यू ए फ्रेंड, क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है? टोनी बोला यस आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त। तो मोंटी बोल रहा है डू यू लव योर फ्रेंड, इसका मतलब क्या आप अपने दोस्त को पसंद करते हो? टोनी क्या बोला? यस, हाँ, आई लव माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को पसंद करता हूं। मोंटी क्या बोल रहा है अब? डज योर फ्रेंड हेल्प यू एवर, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे मदद करता है? तो टोनी क्या बोल रहा है? यस माई फ्रेंड इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, मेरा दोस्त हमेशा मुझे मदद करता। मोंटी क्या बोल रहा है? राइटली, ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड नीड इंडीड, बिल्कुल बात सही है। एक दोस्त ही दोस्त के आवश्यकता को क्या कर सकता है? समझ सकता। ऐसा समझ में क्या कहा है? चलो आगे। कंपोजिशन, राइट इन अबाउट 100 वर्ड ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक यू डिस्कस्ड इन अपर क्वेश्चन, ए फ्रेंड इज ए नीड ए फ्रेंड इंडीड, एक दोस्त ही दोस्त के मतलब को समझ सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ लिखना है। क्या है देखो, पहला में ए ट्रू फ्रेंडशिप, ए ट्रू फ्रेंड इज हेल्पफुल टू ए मैन, एक सच्ची दोस्ती बहुत मददगार करती है किसको? आदमी को। ही ऑलवेज, ही माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, स्टैंड बाई हिम इन डिफिकल्टीज, वह हमेशा दिक्कतों में कठिनाइयों में उनके साथ खड़ा रहता है। ही गिव्स हिम राइट सजेशन एंड रिमूव्स हिज फॉल्ट, हमेशा उसे क्या करता है? अच्छी अच्छी सलाह देता है और उनके दिक्कतों को क्या करता है? वह दूर करता है। ही नेवर क्रिटिसाइज इन फ्रेंड बिफोर ए थर्ड पर्सन, कभी भी एक सच्चा दोस्त किसी और के सामने अपने दोस्त को लज्जित नहीं करता है। ही नेवर अबैंडन हिज फ्रेंड इन ट्रबल, कभी भी एक सच्चा दोस्त जो होता है वो अपने दोस्त को कठिनाई में छोड़ता नहीं है। ए ट्रू फ्रेंड डज नॉट सपोर्ट हिज फ्रेंड रॉन्ग पॉलिसी, एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त के खराब आदत को भी संभालता नहीं है। सीधा बैठ, नहीं तो खड़ा करा देंगे। बार बार घड़ी देख रहा है, क्या मंत्री है? कहीं जाना है? तोरे से पूछ रहे हैं, तुम्हें से पूछ रहे हैं, कहीं जाना है? तो क्या घड़ी देख रहा है बार बार? दिक्कत है तो जाओ। बोर हो रहा है एकदम है, दिक्कत लग रहा है? एकदम पक गया क्या हमारे बात से? ना ना, पक गए क्या जी? तू लोग पक नहीं ना गया? 2 दिन अल फिले अभी 2 दिन में किसे जान जीव। और ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डेंजर, सच्चा दोस्त क्या करता है? हमेशा किसी दोस्त को डेंजर से, डेंजर मतलब खतरे से बचाता है।
इट इज ए ट्रू फ्रेंड हु कैन अंडरस्टैंड हिज फ्रेंड राइटली। एक सच्चा दोस्त ही सच्चे दोस्त को बढ़िया से समझ सकता है। विदाउट ए फ्रेंड ए मैन हैड टू लिव एलोन इन द वर्ल्ड। अगर दोस्त न रहे तो यहाँ इस संसार में हमको क्या करना पड़ेगा? अकेले जीना पड़ेगा। सो वी शुड बी इनोसेंट टू आवर फ्रेंड। इसलिए हमें अपने दोस्त के प्रति निर्दोष होना चाहिए, हमें अपने दोस्त के प्रति सही से रहना चाहिए। अब देखो इसको अरेंज करना है। अब आप लोग अपने से पढ़ पढ़ के इसको अरेंज कर लेना कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। चलो चलो अरेंज कर देते हैं हम लोग। मतलब जाने ताने से लिखा हुआ है, ठीक है। लिसनिंग टू हिज वाइफ वर्ड सुदामा लेफ्ट फॉर द्वारिका। अपनी पत्नी का बात सुन करके सुदामा कहां चल दिए? चलो एक रास्ता देख करता पहले। सुदामा वाज ट्रीटेड वेल एट कृष्णा पैलेस। सुदामा को बहुत अच्छा से देखभाल किया गया उनके कृष्णा के राजमहल में। तो ये इसके बाद तो नहीं होगा। कृष्णा लाइक्ड द गिफ्ट ऑफ सुदामा। कृष्ण ने सुदामा के गिफ्ट को क्या किया? पसंद किया। ही हैड सम परचेज्ड राइस एज ए गिफ्ट। सुदामा के पास कुछ भुना हुआ क्या था? चावल था। सुदामा ऑल्सो बिकम रिच बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सुदामा बहुत धनी हो गए किसके कारण? कृष्ण के कारण। सुदामा वाज वेरी पुअर ब्राह्मण। सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। बट सुदामा रिमेंड पुअर। लेकिन सुदामा फिर गरीब रह गए। कृष्णा वाज हिज फ्रेंड। कृष्ण उनके दोस्त थे। वन डे हिज वाइफ रिक्वेस्टेड टू हिम टू गो टू कृष्णा एंड आस्क फॉर सम हेल्प। एक दिन कृष्ण की पत्नी उनसे बोली कि जाइए और उनसे कुछ मदद मांगिए। लेटर कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारिका। बाद में कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। चलो बताओ अब कौन कैसे पहला होगा? तो सबसे पहले देखो यहां पे होगा ये वाला। कैसे? एक नंबर पे, क्योंकि सुदामा वाज वेरी पुअर ब्राह्मण। सुदामा क्या थे? उनके दोस्त। अब इसके बाद बताओ दूसरा। कृष्णा वाज हिज फ्रेंड। कृष्णा क्या थे? उनके दोस्त बन गए ना। इसके बाद बताओ अगला। नहीं वन डे ये तो बाद में हो गया ना। कृष्णा बिकेम किंग ऑफ। कृष्ण द्वारिका के क्या बन गए? लेकिन सुदामा गरीब के क्या रह गए? 4 हो गया। 5वां नंबर पे बताओ। उनकी पत्नी भेज रही है। वन डे ना। वन डे ना। एक दिन सुदामा की पत्नी ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया कि जाइए कृष्णा के पास ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5वां। अब आगे चलते हैं। सबसे ऊपर 6 होगा क्योंकि अब सुदामा का बात सुनकर के वो कहां निकल गए? द्वारिका ना। ये किस नंबर पे होगा? 6 नंबर पे। इसके बाद में सुदामा पहुंच गए वहां पे। अब बोलो 7वां नंबर पे क्या होगा? ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि सुदामा के महल पर उनका बहुत स्वागत हुआ, बहुत अच्छा से किया गया। कृष्णा जो गिफ्ट लाए थे तो गिफ्ट तो बाद में देखे थे, स्वागत पहले हुआ था। इसके बाद में सुदामा के पास कुछ परचेज गिफ्ट राइस था और सुदामा ऑल्सो बिकम रिच। ये तो लास्ट में होगा। सुदामा लास्ट में धनी बने थे ना। ये तो सबसे लास्ट में होगा, यानी कि 10 नंबर पे आएगा क्योंकि सुदामा धनी बन चुके हैं ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा 6 के बाद। सुदामा वाज ट्रीटेड वेल, तो यहां पर हो जाएगा आपका 7वां। और ये देखो ये 8वां यहां पे होगा कि ही हैड, वो कुछ उनके पास गिफ्ट था और हाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। आया समझ में? बुझा गया किसी किसी हुआ? अगला ट्रांसलेशन, मतलब इसको बताना है कि हिंदी इसका क्या होगा। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। कृष्ण और सुदामा का दोस्ती का जो कहानी है बहुत ही प्रचलित है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कृष्ण और सुदामा का दोस्ती बहुत ही प्रचलित है। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करना है। कृष्णा वाज ए रिच मैन व्हाइल सुदामा वाज ए पुअर ब्राह्मण। इसका हिंदी क्या होगा? कृष्णा रिच बहुत धनी आदमी थे,
सुदामा जो था वह गरीब एक ब्राह्मण था। बोथ वर गुड फ्रेंड, दोनों दोनों, बोथ माने दोनों, और दोनों बहुत अच्छे क्या थे? फ्रेंड यानी कि दोस्त थे ना। चलो अगला बताओ। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर, इसका मतलब ये सब का हम हिंदी लिखवा चुके हैं। दे ऑलवेज, दे माने वे लोग, ऑलवेज माने हमेशा, सीन मतलब देखे जाते थे, टुगेदर मतलब एक साथ। वे दोनों हमेशा एक साथ देखे जाते थे। आफ्टर सम इयर्स, कुछ साल के बाद, कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका, कुछ साल के बाद कृष्ण जो थे द्वारिका के क्या बन गए? राजा। बट लेकिन सुदामा रिमेन्ड एज ए पुअर एवर, सुदामा अभी भी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड ऑफन टू गो विदाउट फूड, गो टू बेड विदाउट फूड, हमेशा उनकी अक्सर उनकी पत्नी और उनके बच्चे बिना खाए हुए सो जाते। आया समझ में? पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ? बोलो। ठीक है, ये चैप्टर में इतना ही था।